गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, आज के हमारे बेसिक मैथ की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। ठीक है, तो पहले देखते हैं ट्रेपेजियम क्या है। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब मेरे बच्चों जिसमें चार साइड हो। क्या हो? जिसमें चार साइड। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चार साइड्स हैं और दो अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर हम फिगर की बात करें मेरे बच्चों, इसका फिगर जो है कुछ इस ढंग का होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा देखिए ट्रेपेजियम है, जिसमें मेरे बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको ए बी सी डी कह दूं तो ये ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम हो गया, जिसमें चार साइड्स हैं और ये आमने सामने के दो साइड्स आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, साइड्स ए डी सी और साइड ए बी जो है मेरे बच्चों पैरेलल है। बाकी ये जो दोनों साइड आप देख रहे होंगे ए डी और बी सी, ये साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इनके एरिया के बारे में देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम लेते हैं। ठीक है, और इस ट्रेपेजियम में हम क्या काम करेंगे? ठीक है, इनका नाम ले लेते हैं। नाम है ए बी सी और डी। ये हमारा ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी मेरे बच्चों देख रहे होंगे पैरेलल साइड्स हैं। अब बात करते हैं हम इसमें कि एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से ड्रा करेंगे किसी एक साइड से, ताकि सामने वाले साइड से, ठीक है, जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनमें किसी एक के वर्टिसेस से हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रा करेंगे और इस तरीके से लाइन खींचेंगे कि ये लाइन हमारा क्या हो जाए? 90 डिग्री पर हो जाए। और इसे हम नाम देंगे मेरे बच्चों, इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम। और ये जो लाइन है, इस लाइन की हमने बता दिया कि इसकी जो लेंथ है यानी जो हाइट है कितनी हो गई मेरे बच्चों? एच हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए से बी तक जो दो पैरेलल साइड्स आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई अगर मेरे बच्चों में ए कह देता हूं और इसकी लंबाई अगर मैं क्या बोल दूं? बी बोल दूं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। ठीक है, अगर आप यहाँ समझ पा रहे होंगे तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब हम निकालेंगे एरिया। जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू मेरे बच्चों ये होगा 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, या मैं बच्चों इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि जो इसकी एरिया होगी हो जाएगी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैंने बोला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैरेलल साइड्स ये दोनों है, तो इन दोनों का जो लेंथ है उनका आप सम कर दीजिए। ठीक ना, तो सम करेंगे कितना हो जाएगा? ए प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू एच हो जाएगा। यही हमारे ट्रेपेजियम का मेरे बच्चों क्या होता है? ट्रेपेजियम का क्या है? ठीक है, एरिया है। ये फार्मूला आ गया, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अब चलिए मेरे बच्चों हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, तो हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 22 मीटर एंड 80 मीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स इज 12 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया और यहाँ पे मेरे बच्चों दे रखा है जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स की लंबाई मेरे बच्चों कितना दे रखा है? पैरेलल साइड्स की लंबाई दे रखा है 22 मीटर। ठीक ना, और दूसरे का दे रखा है 18 मीटर। ठीक है, और मेरे बच्चों जो इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को इसने कितना दे रखा है? 12 मीटर दे रखा है। ठीक, अब अगर हम इसमें कहें कि अपना फार्मूला जो है उसको अप्लाई करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है ये हो जाएगा मेरे बच्चों 1/2 ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो देख रहे हैं पैरेलल साइड्स, इन पैरेलल साइड्स के सम कर दो। तो पैरेलल साइड्स कितना दिया है? 22 दिया है और प्लस 18 दिया है
और उसके बाद में बच्चों मल्टीप्लाई कितने करना है, मल्टीप्लाई करना है हाइट का। हाइट हमारे पास कितना दिया है, हाइट हमारे पास 12 है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू इसको करेंगे तो 40 इंटू 6, ठीक है, सॉरी 40 इंटू 12। अब मेरे बच्चों हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, कैंसिल करने पर 6, यानी कि हमारा जो एरिया आया है वो 240 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, और नहीं समझ रहे हैं तो एकदम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 24 मीटर एंड 20 मीटर लॉन्ग। मेरे बच्चों जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी दे रखी है, एक का दे रखा है 24 और दूसरे का दे रखा है मेरे बच्चों कितना, 20 मीटर। और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस दिया है मेरे बच्चों, डिस्टेंस कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। तो जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है मेरे बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है किसका, ट्रेपेजियम का। तो अब हम अगर अपने फार्मूले को लगाएं तो मेरे बच्चों क्या आपको पता होगा, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है मेरे बच्चों, वो होता है 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यानी इंटू कितना होगा, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम कर दीजिए। तो पैरेलल साइड कितना है 24 और कितना है बच्चों 20, इनको सम कर दीजिए। उसके बाद इंटू में क्या है, इंटू में है हमारा हाइट, हाइट हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा मेरे बच्चों 44 इंटू 6, एक कटेगा कितनी बार में, 3 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। ये हमारा मेरे बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, यानी 132 मीटर स्क्वायर हमारे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो इस पर जितने टाइप के क्वेश्चंस ट्रेपेजियम पे बन सकते हैं हम सब आपके लिए लेकर आए हैं, और सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे इसी ढंग से। ठीक है, ताकि आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो बच्चों चलिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरे पास दिया है कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी एरिया, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एरिया दे रखा है, क्या दिया है, एरिया, यानी कि जो एरिया होगा हमारा कितना हो जाएगा, एरिया दे रखा है 900। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हमारी हाइट दे रखी है बच्चों, कितना दे रखा है, 15, ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 36, यानी जो दो पैरेलल साइड्स थे मेरे बच्चों, उसमें से एक की जो इसने लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है। तो अगर मैं ए की वैल्यू मान लेता हूँ 36 सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चों हमसे इसमें पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड, यानी दूसरे साइड की लेंथ बतानी है, यानी कि हम दूसरा साइड अगर बी मानते हैं तो हमसे बी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अगर हम अपने फार्मूले को यूज करें तो आप पाएंगे कि जो एरिया होता है मेरे बच्चों, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या है, ये दोनों लेंथ हैं पैरेलल साइड्स के, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम हाइट। ठीक है, अब बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास दे रखा है 900, यहाँ पे लिखिए 1/2 इंटू, मेरे बच्चों ए की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दिया है 36, ए हमारा 36 हो जाएगा, बी हमें पता नहीं है, इंटू हाइट, हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, इज इक्वल टू 36 प्लस बी इंटू 15, ये एक तरीके का इक्वेशन बन गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 15 जाएगा नीचे, 15 नीचे जाएगा, मतलब है कि 15 से हम डिवाइड करेंगे। तो मेरे बच्चों अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है 120, कितना आ जाएगा 120। 50 को अगर 1800 को अगर हम 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। मेरे बच्चों 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 प्लस बी, और b को, ठीक ना, हमें b को फाइंड करना है तो 36 को इधर ला दीजिए, जब इधर लाएंगे तो 36 घट जाएगा, तो अब ये बचा कितना 84 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है दूसरे साइड की लेंथ आई। ठीक है, और हमसे पूछा है दूसरे साइड का लेंथ कितना है, तो दूसरे साइड का लेंथ मेरे बच्चों आ जाएगा 84 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। आप क्वेश्चंस को और ढूंढिए और बेहतर ढंग से करिए, ताकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम पहले इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमें ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है। यानी कि अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे बच्चों कितना है, तो आप कहेंगे सर जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पे दिया जो पैरेलल साइड्स हैं आर इन द रेशियो। अब वो पैरेलल साइड्स का मेरे बच्चों इसने रेशियो दे रखा है, क्या दिया है, रेशियो दे रखा है। अगर मैं पैरेलल साइड्स की लेंथ को ए और बी मान लेता हूँ, तो ए और बी का जो रेशियो है मेरे बच्चों कितना दे रखा है, 7:5। ठीक है, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इनके बीच में दिया है बच्चों कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दिया है इनके साइड्स के बीच में रेशियो दिया है। अगर मैं इनके साइड्स को जानना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इनका साइड जो है वो 7x और दूसरी जो साइड है वो कितनी हो सकती है मेरे बच्चों, 5x। हम इसको ले सकते हैं कि 7x और 5x है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनका रेशियो भी कितने का है, 7:5 है। हो गया। तो अब हम अपने फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूले में क्या कहता है, जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है मेरे बच्चों क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू हाइट। तो मेरे बच्चों 1/2 यहाँ हो गया। ठीक है ना, a और b की वैल्यू कितनी है, a और b की वैल्यू मेरे बच्चों है 7x प्लस 5x इंटू हाइट कितना दे रखा है, हाइट हमारे पास है 15, और हमें एरिया जो दिया है मेरे बच्चों कितना दिया है, 450 मीटर। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गया है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये 15 से 450 डायरेक्ट कट जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, आ जाएगा 30। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 60 = 12x। ठीक है, आप अगर अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे तो ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है इसमें। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसमें 12 से तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा वो कोफिशिएंट आया, ठीक है ना, जो कि इनके साइड के साथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर हम a की वैल्यू जानना चाहेंगे तो a की वैल्यू मेरे बच्चों कितना है, a की वैल्यू है हमारा 7x, यानी कि 7 × 5 = 35, और दूसरा जो हमारा आएगा b = कितना आएगा, 5x, यानी कि 5 × x की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे a और b का जो वैल्यू आया, यानी जो हमारे साइड्स आए वो कितने के हैं, 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। ठीक ना, हम इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम वैसा ही है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा इधर उधर हुआ है। तो मेरे बच्चों में क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 3:2। ठीक है, यानी कि एक ट्रेपेजियम है जिनके पैरेलल साइड्स जो हैं उनका रेशियो 3:2 में है। मेरे बच्चों हम पहले मान लेते हैं कि इनके जो साइड्स हैं ए और बी हैं जिनका रेशियो क्या है, 3:2 है। या फिर बच्चों हम इसको कहें तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3x, और बी बराबर मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी कि इस ट्रेपेजियम की जो एरिया है वो कितना है मेरे बच्चों, 450 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कितना दे रखा है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे बच्चे इसमें हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी वो जो पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर आइए ये जो डेटा हमारे पास है इसके बेसिस पर, ठीक ना, हम अपने फार्मूले को यूज करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम क्वेश्चन को निकाल पाते हैं।
मेरे बच्चों आपको पता होगा कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है मेरे बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 ब्रैकेट में पैरेलल साइड्स के सम को करो, ठीक ना, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो है एरिया मेरे बच्चों कितना दे रखा है, 450 दिया है, ठीक है ना, 450 दिया है, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू हमारे पास 3x और 2x है, तो 3x प्लस 2x रखेंगे। और हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 15, तो यहाँ पे 15 करेंगे। फिर से हमारे पास एक इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 15 से ये कटा कितनी बार में, 30 टाइम्स। मेरे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो है अपार में ही इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों 5x। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 जाएगा नीचे, यानी कि डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। एवं हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है कितनी है, ये 12 है। लेकिन मेरे बच्चों मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, यानी उनके लेंथ को पूछा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ a जो है हमारे बच्चों, a क्या है, a हमारा 3x है, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 12 इज इक्वल टू मेरे बच्चों कितना जाएगा, 36। मेरे बच्चों तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2x, यानी कि 2x मतलब 2 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जो पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ जो कितना आ गया है, 36 और 24, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे और देखते हैं कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है। मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो पैरेलल साइड्स की जो लेंथ दिया है इसके हिसाब से हमारा जो इन्फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा, मतलब a इज इक्वल टू मेरे बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ 50 और b इज इक्वल टू कितना लिख दे रहा हूँ, b लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर हो गया है। और कह रहा है कि इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, यानी जो दो साइड्स जो पैरेलल नहीं थे उनका जो है लेंथ कितना दिया है, 25 है, और दोनों के दोनों इक्वल है मेरे बच्चों। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आइए पहले हम इसका फिगर बनाएं। ठीक, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उस क्वेश्चन में हमारे पास जो है पैरेलल साइड्स के लेंथ हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन में हाइट भी दे रखा होता था, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें हाइट नहीं दिया है, यहाँ पे हमें दिया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ के बारे में बात कर लिया है। ये इसका मतलब है कि हमारे पास हाइट है नहीं। ठीक है, और बिना हाइट निकाले हम एरिया निकाल नहीं पाएंगे। तो आइए उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो बच्चों हमने एक ट्रेपेजियम लिया, ए बी सी और डी लिया है। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो ए है वो कितना है मेरे बच्चों, ए हमारा जो है वो 50 है। ए कितना है, ए हमारा 50 सेंटीमीटर का है, और बी मेरे बच्चों कितने का हो गया है, बी हमारा हो गया है 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक निकली। दूसरी बात, जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स मेरे बच्चों ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर का, और ये भी हमारा कितने का है, 25 सेंटीमीटर का हो गया। अभी तक हमें हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे ट्रेपेजियम का तो हमें हाइट चाहिए। ठीक है, अब हाइट निकालने के लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। मेरे बच्चों अब क्या करेंगे कि अगर हमें हाइट मिला नहीं है तो हम एक काम कर रहे हैं कि जो ये हमारा ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम को अब इस तरीके से बनाते हैं कि यह पैरेललोग्राम बन जाए। क्या बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, करेंगे क्या कि हम यहाँ से एक ऐसे लाइन को ड्रा करेंगे, इस तरीके से हमने एक लाइन खींचा, और ये इस तरीके से है कि जो यहाँ पे ये बी से हमने यम तक के दूरी का लाइन खींचा है, बी से यम तक की, इसकी भी लेंथ हमने क्या मान लिया है, 25 मान लिया है। क्यों बच्चों माना है हमने ऐसा, क्योंकि हमें जो है पैरेललोग्राम बनाना है, यानी कि आमने सामने की साइड्स क्या रखनी है, बराबर। ठीक है, अगर ये 50 है तो मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी हो गई है, अब हो गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 25 तो ये भी 25।
हो गया कंफर्म। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक ट्रेंगल बना है BMC, ठीक है, जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे बच्चों कितना बच गया है, 30 सेंटीमीटर बच गया है। क्यों है, क्योंकि पूरा 80 था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यानी D से M तक की जो डिस्टेंस है 50 हो गया, तो बचा कितना मेरे बच्चों, तो ये बचा हमारा 30, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर का हो गया। अगर अब हमको हाइट चाहिए तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। मेरे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि BMC जो ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये जो ट्रेंगल है BMC ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेंगल बना हुआ है कैसा है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, जिसमें BM और BC जो है इक्वल लेंथ के हैं। तो जब कभी भी आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है और उसमें हमें हाइट जाननी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो अनइक्वल साइड है, ठीक है, जो क्या है अनइक्वल साइड है, इस साइड पर सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है। जैसे ही हम इस परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे, यानी B से M तक की जो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक, जैसे ही हमने इस परपेंडिकुलर को ड्रा किया, इस परपेंडिकुलर ने क्या है कि जो हमारा ये लाइन था ना MC को दो बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया है। दो बराबर भागों में बांटेगा तो जो इसकी लेंथ है मेरे बच्चों, इसकी भी लेंथ अब कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया है, 15 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसमें, ठीक है ना, BN और C में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो मैं आराम से इसको निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब पहले हम हाइट जानते हैं कि हाइट कितनी है। तो जो हमारा BN है, B से N तक की लेंथ बच्चों, मैं इसी को क्या मान लेता हूँ, हाइट मान लेता हूँ, ठीक है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है मेरे बच्चों, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस मेरे बच्चों हाइट की स्क्वायर, हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा ये अच्छा है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 इज इक्वल टू इसका 15 का हो जाएगा 225 और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एच स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, अब बचेगा 400 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू हमारे बच्चों कितना आ जाएगा, 400 अंडर रूट में यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हाइट आई, ठीक है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस को एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको हाइट निकालना बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास हाइट आ गया मेरे बच्चों, तो अब हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रेपेजियम का, क्योंकि हमारे लिए समस्या हाइट की थी, ठीक है। और हमने हाइट को अब जो है ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे अगर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में पैरेलल साइड्स का सम। तो अब हम अगर पूरी ट्रेपेजियम की बात करें तो पूरी ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स होंगी हो जाएंगे 50 और 80। तो 50 प्लस 80 इंटू मेरे बच्चों हाइट कितनी है, हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा 20 है, ठीक है। तो इसको 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 130 इंटू 10 इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा एरिया हो गया किसका मेरे बच्चों, ट्रेपेजियम का, ठीक है। ये जो ट्रेपेजियम आप देख रहे हैं ना, ये स्पेशल ट्रेपेजियम है, इसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके दो नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वही बात कि अब हम पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे मेरे बच्चों। मैं एक ट्रेपेजियम बनाया और इस ट्रेपेजियम की जो लेंथ दे रखी है पैरेलल साइड्स की, वो पैरेलल साइड्स की लेंथ मेरे बच्चों दे रखी है 80 सेंटीमीटर, और कितना दे रखा है, ऊपर वाले का 50 सेंटीमीटर दे रखा है। साथ ही साथ जो इनके नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं,
और कितने का है 17 सेंटीमीटर का, यानी कि BC की वैल्यू भी 17 और BC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो ट्रेपेजियम देख रहे हैं, ये ट्रेपेजियम फिर से हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ, जिसके दो ना नॉन पैरेलल साइड्स में बच्चों क्या है इक्वल है। ठीक है, अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो ट्रेपेजियम हमारा हमेशा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। अब आइए, इसका हमसे एरिया पूछा है, तो मेरे बच्चों एरिया के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एरिया के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है हाइट की, और इसमें हाइट दे नहीं रखा है। ठीक है, तो फिर हम हाइट कैसे करेंगे, निकालें कैसे हाइट, तो हाइट को निकालने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हम जो है इस ट्रेपेजियम को, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ड्रा किया मेरे बच्चों। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए जितना बड़ा ये तो आपका दिख रहा है, B से M तक की जो लेंथ है आपको दिख रही होगी, C से M तक का जो लेंथ आपको दिख रहा होगा, ये भी कितने का हो जाएगा 17 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रायंगल बन गया है, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं BCM या MBC। ठीक है, एक MBC नाम का क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया है, जिसके कि दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से मेरे बच्चों, और ये जो लाइन है, ठीक है, जो इस लाइन को कहाँ कट कर रही है, जो MB को कट कर रहा है N पर। ठीक है, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ये हमारे लिए हाइट का काम करेगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, जब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो नॉन इक्वल साइड पर, यानी जो साइड इक्वल नहीं है, अगर उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जो है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं उस लाइन को परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बना था बच्चों, यहाँ से A, M, C और D, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाए थे, ये बनाए थे एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जितना हाइट इसका है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी होनी चाहिए, यानी कि A से M तक की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, A से M तक की लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। बाकी का लेंथ कितना बचा है, बाकी ये बचा है 30, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास देख पा रहे होंगे आप एक ट्रायंगल मिल गया है NBC, जिसमें से कि हमारा NC क्या है, NC हमारा परपेंडिकुलर है, यही अब हाइट बनेगा हमारे पैरेललोग्राम, यही अब हाइट बनेगा हमारे ट्रेपेजियम का। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का फिर से यूज करेंगे। ठीक है, और फिर यूज करके हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो मेरे बच्चों आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल जो कि क्या नाम है इसका, NBC, NBC की बात करें तो NBC में हमारे पास क्या है, NBC में हमारे पास जो ये आया है आपका BC दिख रहा होगा, तो BC हमारा हाइट हो जाएगा। तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हाइट का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो परपेंडिकुलर, ठीक, अगर हम NBC में बात करें तो NBC में हमारा जो है NC जो है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, NC को हम क्या मान लेते हैं, NC को हमने हाइट मान लिया है। ठीक है, BC हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, BC हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, जो कि कितना है 17 सेंटीमीटर का। ठीक है, और NB जो हमारा बेस है वो है 15 सेंटीमीटर का। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें तो आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा कितना है बच्चों, हाइपोटेनस है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारा है 15 और प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी हाइट कितना है h स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 225 और प्लस h स्क्वायर। मेरे बच्चों ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास हाइट आ चुकी है कितने की, हाइट आ चुकी है 8 की। ठीक है, यानी जो हमारा हाइट है कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो हमारा एरिया होगा ट्रेपेजियम का, तो एरिया क्या होता है मेरे बच्चों, तो आपको पता होगा कि जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है ना, एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, यानी 50 + 80 इंटू हाइट, हाइट कितना मिला था, हाइट मिला था हमें 8।
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 130 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 520 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।